Hello students, in this lecture we are going to study about the topic master boot record MBR. स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम लोग मास्टर बोट रिकॉर्ड टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे. मास्टर बोट रिकॉर्ड इज द इंफॉर्मेशन present in the first sector of any hard disk. Okay, मीन्स मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन है जो हार्ड डिस्क में फर्स्ट सेक्टर होता है वहाँ पे अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है. इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ एंड वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड इन द hard disk so that it can be booted in the RAM. Okay, means जो मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड है ये मेंटेन करता है कि जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है ओके किस तरीके से जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसे बूट होता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है. ओके, सो द मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. MBR मीन्स मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड एज मास्टर पार्टीशन टेबल because it includes a partition table which locates every partition in the hard disk. ओके, मैं जो मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड है इसको मास्टर पार्टीशन टेबल भी बोलते हैं क्योंकि जो बिकॉज जो पार्टीशन टेबल है ओके कंप्यूटर जितने भी हार्ड डिस्क में पार्टीशंस हैं उनको लोकेट करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है. ओके, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं पार्टीशन टेबल में. ओके, इसलिए जो मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड है उसको मास्टर पार्टीशन टेबल भी कहा जाता है. मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड आल्सो इंक्लूड्स अ प्रोग्राम विच रीड्स द बूट सेक्टर रिकॉर्ड ऑफ द पार्टीशन that contains operating system. Master boot record includes a program. Okay, means का प्रोग्राम इंक्लूड रहता है. okay, जो बूट सेक्टर रिकॉर्ड ऑफ द मिस पार्टीशन में जितने भी पार्टीशंस हैं हार्ड डिस्क के अंदर ओके उनका जो बूट सेक्टर रिकॉर्ड उसको मेंटेन करता है, उनको रीड करता है. ओके, एंड सो दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल लोकेशन ऑफ मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड. ओके, दिस इज द एंटायर डिस्क ओके एंड दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग पार्टीशन टेबल ओके एंड दिस इज द मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड MBR. ओके, जैसा कि हार्ड ये एंटायर हार्ड डिस्क इसमें जो फर्स्ट देख रहे हैं जो फर्स्ट पोर्शन है ओके वो किसे असाइन हुआ है MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड को. देन पार्टीशन टेबल है ओके. उसके बाद डिस्क पार्टीशंस हैं जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि डिस्क में बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं लाइक CDEF ओके बट ये सारे इंटरनल डिजाइनिंग होती है ओके इंटरनल पार्टीशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं उस टाइम पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ओके ये जनरली हम लोग बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, हम उनको नोटिस नहीं कर पाते हैं. बहुत ध्यान से देखें तभी उन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं. ड्यू टू द फैक्ट दैट द मेन मेमोरी इज वोलेटाइल. हम लोग जानते हैं कि जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर में वो
वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। व्हेन वी टर्न ऑन आवर कंप्यूटर, CPU can't access the main memory directly. However, there is a special program called BIOS, Basic Input Output System, stored in ROM, is accessed for the first time by the CPU. इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोस के बारे में पढ़ा था, ओके, कि एक्चुअल में जो बायोस है वो क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, मीन्स जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ओके, तो जो बायोस है एक तरह का स्पेशल प्रोग्राम है, ओके, स्टोर क्या रहता है रोम मेमोरी में, ओके, इज एक्सेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द सीपीयू के थ्रू से फर्स्ट टाइम एक्सेस किया जाता है। BIOS contains the code by executing which the CPU access the very first partition of the hard disk, that is master boot record. It contains a partition table for all the partitions of the हार्ड डिस्क। जब हम लोग ये डायग्राम देखा था वहाँ पे, ओके, तो मैं जो मास्टर बूट रिकॉर्ड था उसके जस्ट बाद एक पार्टीशन टेबल है, ओके। जो पार्टीशन टेबल है वो कंप्यूटर में जितने भी हार्ड डिस्क के जितने भी पार्टीशंस हैं, ओके, उनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो सारा पार्टीशन टेबल के पास मेंटेन रहता है। सिंस मास्टर बूट रिकॉर्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन about where the operating system is being stored, and it also contains a program which can read the boot sector record of the partition. Hence the CPU feeds all this information and load the operating system into the main memory. Okay, इतने सारे चेंज होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं दैट टाइम ये सारे चेंज कंप्यूटर के अंदर मेड होते हैं और हम लोग इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज सारे इंटरनल फंक्शनिंग है, इंटरनल वर्किंग होती है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऑन डिस्क डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, मीन्स कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं डिस्क से जो डेटा उसको मेंटेन करने के लिए। ओके, देयर आर वेरियस on disk data structures that are used to implement a file system. Okay, हार्ड डिस्क फाइल सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मीन्स जो ऑन डिस्क डेटा स्ट्रक्चर्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लाइक विंडोज यूज कर रहे हैं या यूनिक्स यूज कर रहे हैं या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज द बूट कंट्रोल ब्लॉक, नेक्स्ट वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट वन इज द फाइल कंट्रोल ब्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, जो ऑन डिस्क डेटा स्ट्रक्चर्स इनको हम वन बाय वन बनाएंगे। फर्स्ट इज द बूट कंट्रोल ब्लॉक। ओके, बूट कंट्रोल ब्लॉक मीन्स दिस ब्लॉक contains all the information which is needed to boot an operating system from that volume. Okay, boot control block है। okay, जब भी हम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट होता है, ओके, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। बूट कंट्रोल ब्लॉक भी स्टोर रहती है वहाँ पे सारी। ओके, बूटिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग से रिलेटेड। इट इज कॉल्ड बूट ब्लॉक इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन
NTFS फाइल सिस्टम, इट इज कॉल्ड द पार्टीशन बूट सेक्टर। ओके, मीन जो बूट कंट्रोल ब्लॉक है उसको यूनिक्स जो फाइल सिस्टम उसमें बोलते हैं बूट ब्लॉक, एंड जो NTFS फाइल सिस्टम से बोलते हैं पार्टीशन बूट सेक्टर। एंड नेक्स्ट ऑन डिस्क डेटा शेयर द वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। Volume control block contains all the information regarding that volume, such as number of blocks, size of each block, partition table, pointers to free blocks, and free FCB file control block। ओके, ये जो वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक है वो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे हम लोग पढ़ा अभी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, साइज ऑफ ईच ब्लॉक, पार्टीशन टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन यूनिक्स फाइल सिस्टम इट इज नोन एज सुपर ब्लॉक। इन NTFS फाइल सिस्टम दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड inside the master file table। okay, so this is about the volume control block। okay, mean जो volume control block है वो वॉल्यूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट ऑन डिस्क डेटा स्ट्रक्चर इज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ओके, a directory structure contains file names and pointers to corresponding file control blocks। In Unix operating system, it includes inode numbers associated to file names। okay, मीन जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल से रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स हैं, ओके, जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फाइल, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में मेंटेन होती कि मीन्स जो फाइल सिस्टम के अंदर किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ओके, किस पर्टिकुलर मैनर के अंदर फाइल्स स्टोर्ड हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द फाइल कंट्रोल ब्लॉक। ओके, फाइल कंट्रोल ब्लॉक contains all the details about the file, such as ownership details about the file, permission details about the file, file size, etc. In NTFS file system, this information is stored inside master file table as relational database structure। ओके, मीन्स फाइल कंट्रोल ब्लॉक है, इसमें फाइल से रिलेटेड डिटेल्स स्टोर होते हैं, जैसे ओनरशिप डिटेल्स मीन्स फाइल का ओनर कौन है। ओके, फाइल परमिशन डिटेल्स मीन्स कौन कौन पर्टिकुलर फाइल परमिशन है जो फाइल को गिवन है। ओके, सो ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम प्रेजेंट किया है। ओके, दिस अबाउट द फाइल कंट्रोल ब्लॉक। फाइल परमिशंस, फाइल डेट्स मीन्स कब पर्टिकुलर फाइल क्रिएट किया हुआ, कब एक्सेस हुई, कब से राइट किया फाइल को, फाइल का ओनर कौन है, ओके, फाइल साइज क्या है, फाइल डेटा ब्लॉक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑन डिस्क डेटा structures। okay, thank you students।